हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम अपना अंतिम पाठ, इस गद्य का अंतिम पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पढ़ेंगे बच्चों। जो ये एक संस्मरण है जो स्मृतियों से बनता है। तो इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन्होंने अपने ही एक आदरणीय अपने पथदर्शक विदेशी संत, साधु और लेखक, जिसका हमारे देश के हिंदी विकास में काफ़ी अहम भूमिका रही है, उसके बारे में लिखा गया है। तो चलिए हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक यानी कि अचानक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोआ हुआ जल, ये उपन्यास हैं। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। बकरी इनका नाटक है। भों भों खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य हैं बच्चों। चरखे और चरखे, ये उनके लेखों का संग्रह है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं यानी कि चाहतों के लेखक के रूप में आंकी जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। ये चर्चे और चरखे एक स्तंभ है जो अखबार में आता है बच्चों, आपने भी देखे होंगे, अखबार पढ़ी होगी। तो अनेक कॉलम ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन आते हैं, उसे स्तंभ बोलते हैं। तो चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे। उसमें बेबाक सच यानी कि बिना किसी भय के, बिना रोक टोक के सच्चाई का वर्णन करते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी। आज जो हमने पढ़ना है वो है संस्मरण। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों में की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। यानी गप नहीं हाँक सकते, पूरा विश्वास होना चाहिए। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण, जो उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद लिखा था, इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्म में तो बेल्जियम यानी यूरोप के रैम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। जन्म भूमि बेल्जियम और कर्म भूमि भारत। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। जैसे कि भगवान लेने के बाद सन्यासी अपनों से दूर होता है, ये इस तरह का नहीं। संकल्प से सन्यासी थे, कर्म से नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग यानी कि घनिष्ठ गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है और इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो अपने संस्मरण को नाम दिया है लेखक ने। फादर को जहराबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहराबाद होता है बच्चों एक विषैला फोड़ा, जिसे आज हम कैंसर कहते हैं, इस तरह, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जो दूसरों के, जिसके अंग अंग में मिठास भरा था दूसरों के लिए, उसकी मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों की परमात्मा ने ये व्यवस्था। यह सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं, कौन से भगवान से पूछें जो दूसरों के लिए अमृत जिसके अंग अंग में भरा है, और उसे इस तरह के जहरीले फोड़े से उसकी मौत। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जिसका इस दुनिया में रहना प्रभु की आस्था ही थी, विश्वास ही था।
वह देह शरीर की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे। कवि लेखक प्रश्न उठा रहा है भगवान के सामने कि वो शरीर की कष्ट, क्योंकि शरीर का कष्ट था जहरीले फोड़े के कारण, वो इस अंतिम समय में क्यों दे, क्यों, किसने बनाया ये विधान। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, यानी याद कर रहे हैं, क्योंकि संस्मरण यादों से बनता है कि एक लंबी ऊंची पादरी चोगे में ढकी आकृति है, शकल है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, ये व्यक्तित्व बताया। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें थी। बाहें खोल गले लगाने को आतुर, आतुर होता है उतावली। इतनी ममता, इतना अपन तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। कहते हैं कि सभी से बाहें खोल के गले लगाने को आतुर रहते थे, सबके लिए इतना प्रेम था जिससे ये परिचित थे, अपनापन रखने वालों से। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। लेखक कहता है कि मैं 35 साल से देख रहा हूँ, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, लेखक भी इलाहाबाद में थे और वो भी, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, यानी जब दिल्ली आते थे तब भी। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, यानी मुझे याद आ रही है उस बाहों में भरने वाले दबाव की। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। बच्चों, जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो वो संगीत का सहारा लेता है। कहता है फादर को याद करना भी, क्योंकि उस संगीत से उसे शांति मिलती है। तो फादर को याद करना भी उदास शांत संगीत, सैड सॉन्ग जिसको आप कहते हैं, सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, यानी उनको देख लेना करुणा के, दया के निर्मल स्वच्छ जल में, जैसे हम गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं ऐसे। और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था, अपने आप को कर्म योगी बनाना था। मुझे परिमल एक संस्था थी बच्चों, जो निराला आदि ने चलाई थी, और ये बहुत सारे उसमें लिखते थे कि वे दिन याद आते हैं जब हम सब पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यानी परिमल के सदस्य थे, जिसके बड़े फादर थे, उम्र में सबसे बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त, बिना लिप्त हुए शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों जिसके में वह गंभीर बहस करते थे। काव्य पर जो गोष्ठियाँ होती थी, यानी उसमें बहस करते थे, क्या गलत है क्या सही है। हमारी रचनाओं पर बेबाई और सुझाव देते थे, और हमारों के किसी उत्सव और संस्कार में, यानी घर में कोई भी उत्सव संस्कार होता, बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों हमें अपने आशीषों से भर देते थे। ये छोटे प्रश्नों में प्रश्न आता है कि घर में उत्सव या संस्कार होने पर फादर बुल्के किस प्रकार शामिल होते थे, बड़े भाई या पुरोहित की तरह। लेखक कहता है मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, यानी अन्न संस्कार जो करते हैं वो। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य, जब मेरे बेटे के मुख में अन्न, यानी पहले जो अन्न संस्करण हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया, फादर के द्वारा। तो कहता है उस दिन की वो आँखों की चमक, वो वात्सल्य, यानी वो प्रेम, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, क्योंकि देवदार का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है और दूर तक छाया देता है। तो उतना ही प्यार फादर की आंखों में उस बच्चे के लिए तैर रहा था उस दिन। कहाँ से शुरू करें, मैं कहाँ से लिखना शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। मुझे याद आ रहा है इलाहाबाद में फादर साइकिल चलाते हुए, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। और मैं कहना चाहता हूँ, यानी कोई रचना जब हमारी होती उसको पढ़ के और कहते, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, लेकिन कहते गुस्सा कभी नहीं आया, आवेश में देखा, जोश हमेशा, और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। लबालब होता है पूरी तरह भरा हुआ। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अब देखो बच्चों, कौन से वर्ष की पढ़ाई छोड़ी थी, अंतिम वर्ष की,
किस विषय की? इंजीनियरिंग की। तो सन्यासी बनने का संकल्प उन्होंने क्यों लिया, क्यों जागी? जबकि घर भरा पूरा था, सब कुछ था घर में, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। 2 भाई थे, उनके अलावा 1 बहन थी, माँ भी थी, पिता भी था। भरा पूरा घर होने के बावजूद भी उन्होंने सन्यासी बनने की इच्छा क्यों जागी उनके मन में? तो उन्होंने, लेखक ने प्रश्न किया था एक बार उनसे, तो आपको अपने देश की याद आती है? सर्वेश्वर जी ने पूछा, क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो उनका जवाब था, मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की बात पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। तो उनकी जन्मभूमि क्या है? रैम्स चैपल, जो यूरोप में है। घर में किसकी याद आती है? लेखक ने फिर प्रश्न किया। माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। बच्चों, माँ और जन्मभूमि कभी नहीं भुलाई जाती, ये बात हमेशा याद रखना। बिना किए भी उनकी याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों यानी स्मृति याद में डूब जाते देखा। फिर जब माँ की बात आती तो गहरी यादों में खो जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, माँ चिट्ठी लिखती थी उनकी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश से वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। तो उनके अपनी माँ की चिट्ठियाँ फादर कामिल बुल के किसको दिखाते थे? अपने अभिन्न मित्र। कौन है? रघुवंश। पिता और भाइयों से बहुत लगाव मन में नहीं था, माँ के प्रति बहुत लगाव था, पिता और भाइयों के लिए नहीं था। पिता व्यवसायी थे यानी उद्योगपति थे, उद्योगी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई ने संन्यास ले लिया था, पादरी बन गया था। एक भाई काम करता था, गृहस्थ था, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहन ढीठ और थोड़ी कड़े स्वभाव की थी। बहुत देर बाद उसने शादी की। शादी करने का फैसला उसने भी बहुत देर बाद लिया। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते, क्योंकि माँ चिट्ठियाँ डालती थी तो माँ उनको बताती थी, तो वो चिंतित होते थे। भारत में बस जाने के बाद वे 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। 2 या 3 बार ही गए होंगे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ऐसे प्रश्न? लेखक से कहते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा थी। वे बालकों की सी सरलता से, सहज भाव से, बच्चों जैसे सहज भाव से मुस्कुराकर जवाब देते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था रंग ढंग देके कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने पर, कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। तो बच्चों बचपन में ही आभास हो जाता है, इसलिए फादर बुल के की माँ को भी आभास था कि ये बेटा हमारे हाथ से गया। तो अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, क्योंकि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला कोई भी एक शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। शर्त क्या थी? मैं भारत जाऊंगा। क्या शर्त रखी? मैं भारत जाऊंगा सन्यासी होकर। फिर लेखक ने पूछा, भारत जाने की बात क्यों उठी? आपके मन में भारत जाने की बात क्यों आई? नहीं जानता, बस मन में ये था, मन में आया हुआ था कि सन्यास लेकर भारत जाना है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार यानी कि धर्म का प्रचार करने की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। किसवीं से माध्यम में? हिंदी उन्होंने पढ़ी बच्चों, हिंदी को अपना विषय बनाया। कोलकाता में बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने शोध प्रबंध जो किया, पीएचडी के लिए जो किया जाता है, वो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। और शोध का विषय क्या था? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने, देखो शोध ग्रंथ का क्या नाम है? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। जब तक राम कथा रहेगी इस विदेशी सन्यासी को याद किया जाएगा। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी
हिंदी में रूपांतरण किया, किस नाम से? नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष बना दिया गया विभाग का, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी हिंदी में किया। और वहीं रांची में रहते हुए ही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। बीमार हुए रांची में, फिर पटना लाया गया, पटना से भी दिल्ली लाया गया और चले गए। कितने वर्ष रहकर? 47 वर्ष देश में रहकर। तो कितने वर्ष रहे भारत में? 47, और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर 26 वर्ष की आयु में वे वहाँ से आए थे बच्चों। 73 वर्ष की जिंदगी उन्होंने जी। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। पहले भी कहा है कि वो सन्यासियों जैसे नहीं थे। कभी कभी लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सन्यासी किसी के अपने नहीं होते और कोई सन्यासियों का नहीं होता। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे एक बार जिससे लगाव करते तो छोड़ते नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उसकी गंध महसूस होती थी। 10 साल बाद भी किसी से मिलते तो वो आभास होता था। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते। लेखक कहता है पहले ये हाय हेलो फ़ोन वगैरह थे नहीं बच्चों, तो ढूंढ कर, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। इलाहाबाद से, रांची से जब भी आए तो दिल्ली में रह रहे हैं लेखक, उनसे ज़रूर मिले। यह कौन सन्यासी करता है? हमें सन्यासियों के पास मिलने जाना पड़ता है, सन्यासी हमारे पास कब आते हैं? तो कहते हैं लेकिन वो उन सन्यासियों से भिन्न थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे शुरू से ही चाहते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते थे। ये पीड़ा उनके, जब भी किसी मंच पर बोलने का मौका मिलता तो ये पीड़ा अवश्य प्रकट होती थी। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे, यानी जिनको काट ना सके कोई, ऐसे तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। और हिंदी वालों द्वारा भी हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाए, यानी हिंदी वाले ही हिंदी नहीं बोलते, इस पर वे बहुत दुखी होते थे। हिंदी का अपमान करने वालों पर घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। हर अपने परिचित से वे दुख सुख की सब बातें करते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये लफ्ज़ उन्होंने कहे थे लेखक की पत्नी की मृत्यु और बच्चे की मृत्यु पर। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल अद्भुत शांति भी। जब उन्होंने मुझे ये शब्द कहे तो मुझे एक अद्भुत शांति मिली। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, क्योंकि ठीक ठाक होने पर तो वो मिलने आते थे। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा, यानी जब बीमार थे लेखक को पता नहीं चला, इस बात का उन्हें भी दुख है। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। जो ताबूत था उनका पार्थिव शरीर वाला, उस के ऊपर आपस में मिली हुई पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। आज भी जो की त्यों थी। जो शांति उनको देखकर मिलती थी, तरलता जम गई थी, बस वो सहजता जमी हुई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1982 सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कबरगाह, कहाँ दफनाया गया था उनको? निकलसन कबरगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे।
फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी उनका इंतजार कर रही थी कब्र। ऊपर किरील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, मसीही जाति समुदाय से संबंध रखते थे बच्चों, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक होता है गेरुए रंग के वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं गहरी अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, यानी उनके वो अभिन्न मित्र उनका इंतजार कर रहे थे, दुख की उन आहटों से सिमट आए थे। जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो सिमट आए कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। तो उनका अंतिम संस्कार की जो रीत थी वो किसने पूरी की? रांची के पास्कल तोयना के द्वारा, फादर तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में, क्योंकि हिंदी से बहुत लगाव था फादर को, मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हूँ। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई, यानी शरीर को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था, यानी विदेशी सन्यासी है जिसका यहाँ अपना कहने वाला कोई नहीं है, उसने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि उसका अपना खून का जो संबंध है वो यहाँ कोई नहीं था। उसने कभी सोचा होगा या नहीं, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, यानी कि उनके अंतिम संस्कार के समय इतने लोग थे और सबकी आंखें नम थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना मुहावरा होता है बच्चों, व्यर्थ प्रयास करना गिनने का। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। यानी हम तो कहते हैं ना संसार में भाई परिवार होना चाहिए, शादी हो तो अपना हो, ये हो, लेकिन वो हम सबसे अलग है, सबसे ऊंचा है, सबका है और वो सबसे ऊंचा लहरा रहा है, अधिक छाया देने वाला, जिसकी स्मृति यानी जिसकी याद हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यज्ञ की जो पवित्र अग्नि होती है जिसके हम और अधिक पास जाना चाहते हैं, वैसे आग से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ की आग के हम बहुत पास जाना चाहते हैं। कहते हैं उसके समान पवित्र उनकी याद बनी रहेगी आजीवन, जब तक हमारा जीवन रहेगा। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी अपना शीश झुकाता हूँ, ये रचना उन्हें समर्पित करता हूँ। तो कवि ने लेखक ने उनकी याद में ये संस्मरण लिखा है बच्चों, इसे आप पढ़िए, छोटे प्रश्न लिखिए, फिर हम इसका लेखक परिचय और इसके प्रश्न लिखेंगे। बहुत कम बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से 25 बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते हैं, कभी कभी 30 से 40 भी हो जाते हैं, लेकिन काम भेजने वाले 5 से 6 नहीं हुए कभी। 5 ही बच्चे होते हैं जो काम भेजते हैं, 5 से 6 नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है इन बच्चों पर कि ये कब समझेंगे, कब सुनेंगे, क्यों नहीं सुनते। करिए काम, ये समय है,
काम करने का, इसको व्यर्थ मत गवाइए। धन्यवाद।